अफगानिस्तान के आसमान में इस वक्त जो घट रहा है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। वही जगह जहां कभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर दिन रात गूंजा करते थे, अब वहां एक नई ताकत का झंडा लहराने लगा है और उस ताकत का नाम है भारत। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था, आज भारत की कूटनीति और रणनीति का नया अध्याय बन गया है। इस बेस पर जो हलचलें इन दिनों देखी जा रही हैं वे सामान्य नहीं हैं। रनवे पर नजर डालो तो नई मार्किंग, नए रडार टावर और नई संरचनाएं दिखाई देती हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि वहां भारत के तकनीकी विशेषज्ञ और सलाहकार मौजूद हैं जो अफगानिस्तान के साथ मिलकर किसी बड़े निगरानी नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। यह नेटवर्क सिर्फ काबुल या कंधार तक सीमित नहीं, बल्कि हिंदू कुश की चोटियों से लेकर पश्चिमी चीन तक नजर रखने में सक्षम है। अब सवाल उठता है कि भारत यह सब कर कैसे पा रहा है, जबकि कभी यही अफगानिस्तान अमेरिका की प्रयोगशाला था। जवाब इसके इतिहास में छिपा है। जब 2021 में अमेरिका ने जल्दबाजी में अफगानिस्तान छोड़ा तो वह बगराम एयरबेस को अधूरा छोड़ गया। उस वक्त वहां तालिबान का कब्जा हुआ और दुनिया ने मान लिया कि अब यह जगह खामोश हो जाएगी, मगर भारत ने इस खामोशी में ही अपनी नई योजना की नींव रख दी। भारत ने शुरुआत की बातचीत से, दोहा में, ताशकंद में और फिर गुप्त बैठकों में भारत के खुफिया अधिकारी और तालिबान के प्रतिनिधि आमने सामने आए। भारत ने यह नहीं कहा कि वह तालिबान को मान्यता देता है, बल्कि यह कहा कि अफगानिस्तान की जनता भारत के साथ है और भारत उसी जनता के लिए काम करेगा। यह बातचीत किसी औपचारिक दस्तावेज पर नहीं थी, लेकिन इसके असर ने पूरी सियासत बदल दी। धीरे धीरे तालिबान समझने लगा कि भारत का इरादा अफगानिस्तान को स्थिरता देना है, न कि कब्जा करना। उन्हें यह भी याद आया कि भारत ने ही पहले उनके देश में स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनाए थे और यहीं से शुरू हुई एक नई साझेदारी। बगराम में भारत की मौजूदगी अब सिर्फ अफवाह नहीं रही। स्थानीय रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहां भारत के कुछ ट्रांसपोर्ट विमान रात के वक्त उतरे। उन्होंने कुछ रहस्यमय कंटेनर उतारे और कुछ घंटे रुककर वापस लौट गए। किसी को नहीं पता कि उनमें क्या था, लेकिन अगले ही हफ्ते वहां नए रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण दिखने लगे। इस खबर ने अमेरिका में हलचल मचा दी। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत का साइलेंट स्ट्राइक बताया। थॉमस होल्डिंग नामक विश्लेषक ने कहा कि भारत ने वह कर दिखाया जिसके लिए अमेरिका 20 साल और खरबों डॉलर खर्च कर चुका था। वहीं दूसरी ओर रूस ने इसे भारत की रणनीतिक परिपक्वता कहा। चीन की चिंता और भी बड़ी थी। उसे डर था कि भारत अब अफगानिस्तान से उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं पर नजर रख सकेगा। चीन की कंपनियों ने अफगानिस्तान में जो खनिज दोहन का काम शुरू किया था उस पर अब भारत की निगाह थी। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी तो पाक नल्ला में थी। उसे लगा कि तालिबान तो उसके अपने लोग हैं, वही जो उसकी पनाह में पले बढ़े। मगर तालिबान अब नई सोच के साथ चल रहा था। उसने महसूस किया कि पाक नल्ला के भरोसे रहने से उसे केवल संघर्ष और अस्थिरता मिलती है। भारत ने इस मौके को पहचान लिया। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के नाम पर अनाज, दवाइयां और तकनीकी मदद भेजनी शुरू की। लेकिन यह मदद केवल राहत नहीं थी, बल्कि भरोसे की डोर थी। तालिबान ने भारत के साथ एक गुप्त समझौता किया जिसके तहत भारत को बगराम एयरबेस को तकनीकी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। यह समझौता सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इसके नतीजे अब दुनिया के सामने हैं। काबुल के आसमान में अब भारतीय निर्मित ड्रोन दिखाई देने लगे हैं। कहा जा रहा है कि यह ड्रोन सीमा पार गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने हालांकि इसे खारिज किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उपग्रह तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती हैं। वॉशिंगटन में बैठे विश्लेषकों के माथे पर पसीना है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने यह सब बिना किसी शोर शराबे के कैसे कर लिया। अमेरिका को यह भी एहसास हो गया कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि एक क्षेत्रीय शक्ति बन चुका है जो अपनी चालें अपने हिसाब से चलता है। पाक नल्ला के भीतर अब बौखलाहट साफ दिख रही है।
उसकी सेना को डर है कि अगर भारत अफगानिस्तान में इस तरह मजबूत हुआ तो उसका पश्चिमी मोर्चा पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगा। पहले ही उसकी अर्थव्यवस्था बिखर चुकी है और अब यह नई चुनौती उसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही है। इसी बीच रूस और ईरान ने भारत के साथ खुलकर सहयोग जताया। रूस को लगा कि भारत के इस कदम से अफगानिस्तान में स्थिरता आएगी और ईरान को खुशी थी कि अफगानिस्तान में पश्चिमी शक्तियों की जगह अब एक एशियाई देश की मौजूदगी बढ़ रही है। तालिबान ने अब खुलकर भारत की तारीफ शुरू कर दी। उनके प्रवक्ता ने कहा कि भारत के साथ सहयोग से अफगानिस्तान को स्थिरता और विकास मिलेगा। यह बयान वही था जिसने पूरी दुनिया को झटका दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने कहीं भी अपनी भूमिका सार्वजनिक नहीं की। न कोई बड़ा बयान, न कोई घोषणा, सब कुछ चुपचाप एक सर्जिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की तरह। भारत की यह रणनीति केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। इससे भारत को ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक सीधा व्यापारिक कॉरिडोर मिल सकता है। साथ ही यह चीन और पाक नल्ला दोनों के प्रभाव को कमजोर करने में मददगार साबित होगा। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उन ताकतों को जो अब तक एशिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती थीं। आज अफगानिस्तान में अगर शांति का माहौल है तो उसके पीछे भारत की कूटनीतिक सोच काम कर रही है। वहां आतंकी गतिविधियां घट रही हैं और यह सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि रणनीति से हुआ है। भारत जानता है कि अगर अफगानिस्तान स्थिर होता है तो पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा और यही हो रहा है। अब बगराम एयरबेस केवल एक जगह नहीं बल्कि एक संदेश बन चुका है। यह संदेश है कि भारत अब किसी की छाया में नहीं अपनी शर्तों पर खेलता है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की है तो आप गलत हैं। यह कहानी आने वाले एशियाई युग की है जिसमें भारत अब केंद्र में है और बाकी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम दुनिया की सबसे बड़ी साइलेंट स्ट्रैटेजी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और एक्सक्लूसिव कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब भारत की नई कूटनीतिक चालें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि इतिहास बनने जा रही हैं। वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और पाक नल्ला चारों जगह एक साथ बेचैनी फैल चुकी थी। अमेरिका के थिंक टैंक में आपात बैठक बुलाई गई। रिपोर्ट साफ थी, अफगानिस्तान में भारत अब सिर्फ मानवीय सहायता नहीं बल्कि रणनीतिक उपस्थिति बना चुका है। अमेरिकी अधिकारी हैरान थे कि बिना किसी घोषणा, बिना किसी समझौते के भारत ने यह कर कैसे दिखाया। राष्ट्रपति के सलाहकार ने मीटिंग में कहा कि भारत अब वही कर रहा है जो 20 साल पहले हमें करना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत और तालिबान का गठजोड़ गहराता गया तो अमेरिका का पूरा प्रभाव क्षेत्र एशिया में कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जवाब में किसी ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। उधर बीजिंग में भी हालत कुछ ऐसी ही थी। चीनी रणनीतिकारों को डर था कि भारत अब अफगानिस्तान से उनकी बेल्ट एंड रोड परियोजना पर सीधी नजर रख सकेगा। उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि अगर भारत ने बगराम एयरबेस को सक्रिय कर लिया तो वह मध्य एशिया और पश्चिमी चीन दोनों की निगरानी कर सकता है। यानी चीन की आर्थिक नब्ज भारत के नियंत्रण में जा सकती है। पाक नल्ला में तो हालात और खराब थे। वहां सेना के जनरलों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। तालिबान से उनके रिश्ते पहले ही बिगड़ चुके थे। अब भारत की बढ़ती भूमिका ने उन्हें पूरी तरह असहाय बना दिया। काबुल में जो तालिबान भारत के साथ मीटिंग कर रहा था, वही तालिबान अब पाक नल्ला की बात सुनना भी बंद कर चुका था। रावलपिंडी के कैंप में अफसरों के बीच चर्चा थी कि भारत अफगानिस्तान में सिर्फ बेस नहीं बना रहा बल्कि एक ऐसा निगरानी तंत्र तैयार कर रहा है जो पाक नल्ला के पश्चिमी मोर्चे को बेईमानी कर देगा। लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वाई थी तालिबान उनके खिलाफ बयान देने लगा था कि अफगानिस्तान अब किसी की दखलंदाजी नहीं सहेगा। इस बीच रूस ने एक नया प्रस्ताव रखा। रूस ने कहा कि अगर भारत अफगानिस्तान में शांति ला रहा है तो उसे समर्थन देना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी। मॉस्को में यह बयान सीधे भारत के पक्ष में गया।
ईरान ने भी भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत का प्रभाव क्षेत्रीय संतुलन के लिए जरूरी है। और यही पल था जब दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं बल्कि पूरी पटकथा का लेखक बन चुका है। जो पहले पश्चिम के इशारों पर चलता था, अब वही पश्चिम भारत की चालों को समझने की कोशिश कर रहा है। इस बार भारत ने न कोई बयान दिया, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस बगराम के आसमान में एक भारतीय ड्रोन उड़ता दिखा और दुनिया को समझ आ गया कि अब एशिया की नई धुरी तैयार हो चुकी है। पाक नल्ला की स्थिति अब पूरी तरह कमजोर थी। उसकी सीमा चौकियों से सैनिक हटाए जा रहे थे, क्योंकि अब डर यह था कि कहीं भारतीय निगरानी प्रणाली उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड न कर ले। वहां की मीडिया इस खबर को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि अफगानिस्तान अब भारत की रणनीति का हिस्सा बन चुका था। भारत ने किसी पर हमला नहीं किया, कोई युद्ध नहीं लड़ा, सिर्फ दिमाग से बाजी पलट दी। यह था नया भारत जो बिना गोली चलाए दुश्मन की पूरी पोजीशन बदल देता है। और यही वजह है कि आज बगराम का नाम सुनते ही वॉशिंगटन में चिंता, बीजिंग में खामोशी और पाक नल्ला में बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि सब जानते हैं एशिया का नया शेर अब दहाड़ना नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीतना सीख चुका है। इतना सीख से जीतना, अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया की शक्ति संतुलन को बदल देगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें आप किस शहर से भारत की इस नई ताकत को सलाम कर रहे हैं। जय हिंद।